चेयरमैन पीपल्स पार्टी की धमकी काम कर गई। मुस्लिम लीग नून की पानी और दीगर मसाइल पर पीपल्स पार्टी को बातचीत की पेशकश। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की भी मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग पानी समेत तमाम मसाइल पर पीपल्स पार्टी के साथ बात करने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी वफाक का हिस्सा है। आईनी ओहदों पर रहते हुए ज़्यादा जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मामलात मेज पर बैठकर हल करने चाहिए। जो साजिशें कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी से सिंध के लोग कुछ नाराज हैं या वो उनकी साजिश नाकाम की उन्होंने। पीपल्स पार्टी के होते कोई सिंध के खिलाफ साजिश नहीं कर सकता। नहरों का मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद कराएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की भान सईदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। 25 अप्रैल को सक्खर में जलसे का भी ऐलान। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का एक बार फिर वफाकी हुकूमत से केनाल्स मंसूबा ख़त्म करने का मुतालबा। कहा केनाल पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म मंसूबे को ख़त्म करने का ऐलान करें। सिंध को 1991 के मुआहदे के तहत पानी दिया जाए। मुल्क मज़ीद अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठकर केनाल का मसला हल करेंगे। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा वफाक जो भी मंसूबा शुरू करेगा इत्तेहादी जमातों से मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है। तमाम मामलात पर मुशावरत होगी। वफाकी हुकूमत बिलावल भुट्टो के इंतबा पर गौर करे। अपने मुतनाज़ा मंसूबे से फौरी तौर पर दस्तबरदार हो जाए, वरना वफाकी हुकूमत किसी वक्त भी गिर सकती है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी ने कहा जो लोग समझते हैं धमकियों से पीपल्स पार्टी को डराया जा सकता है तो वो गलती पर हैं। पीपल्स पार्टी कभी पीछे नहीं हटी। डॉक्टर फारूक सत्तार का केनाल्स के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बताएं सदर ऑफिस में दस्तखत किए या नहीं। पीपल्स पार्टी बताए सिंध और कराची में कितना पानी मिलेगा। जलसे करके कहां छुप रहे हैं आप। सेनेट और कौमी असेंबली का बाइकआउट करें। सिंध का पानी कम हुआ तो हम कालाबाग डैम की तरह सड़कों पर आएंगे। जेयूआई ने दरिया सिंध पर नए नहरों के खिलाफ सेनेट में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात का फौरी अज़ाला और दरिया सिंध पर गैर कानूनी केनाल्स की तामीर बंद करने का मुतालबा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि दरिया सिंध का पानी छीनने की हर साजिश का पार्लियामान में मुहासबा करेंगे। दरिया सिंध पर केनाल्स के खिलाफ सक्खर बबरलोई बाईपास कौमी शाहराह पर धरना जारी। वकला सियासी समाजी रहनुमा शरीक। धरने की वजह से कौमी शाहराह पर गाड़ियों की कतारें लग गई। कश्मोर खैरपुर में भी वकला का धरना। सिंध पंजाब ट्रैफिक मुअत्तल। ठट्टा में वजीर मुमलिकत खेल दास कोहिस्तानी पर हमला। मुसल्लह अफराद का गाड़ी पर पथराव। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून सिंध के मुताबिक खेलदास कोहिस्तानी महफूज रहे। मुसल्लह अफराद ने हमला उस वक्त किया जब वो ठट्टा से कराची जा रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खेलदास कोहिस्तानी को टेलीफोन हमले की मजम्मत। वजीर मुमलिकत को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी। नवाज शरीफ का भी खेलदास कोहिस्तानी से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अगर ऐसा हुआ तो दोनों ममालिक सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की काबुल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा खित्ते की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। वाज़े किया किसी अफगान बाशिंदे की ज़मीन पर कब्जे का हुक्म नहीं दिया। अफगान मुहाजिरीन को अपनी चीज़ें साथ ले जाने की इजाज़त होगी। मुहाजिरीन को इज़्ज़त व एहतराम के साथ वापस भेजा जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कायम मक़ाम अफ़गान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़वंद से भी मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का मुसलसल राब्ते के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरा अफ़गानिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए।
that today Pakistan inflation has come down to 1.5% from 38% a year and a half ago. Our policy rate has come down from 22.5%. वज़ीर आज़म की 60 ममालिक को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत। लाहौर में हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो की तकरीब से खिताब में कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल और तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। कानकुनी और मादनियात के शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान में महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। पॉलिसी रेट कम होकर 12% पर आ गया है। पच्चीस 25,000 से जायद लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 25,000 खानदानों की बात कर रहा हूं, वो इस फूड चेन से जुड़े हुए हैं, जिनका रोजगार जुड़ा हुआ है। फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, लेकिन कारोबारी अफराद पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का ऐलान। कहा कि फूड चेन ने पाकिस्तान में $100 मिलियन से ज़ायद की सरमायाकारी कर रखी है और 25,000 पाकिस्तानियों को रोज़गार फराहम किया जा रहा है। इस्लामाबाद E11 में फूड चेन पर मुबैना तोड़ फोड़ का केस। अदालत ने 6 मुल्ज़मान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस ने 15 गिरफ्तार मुल्ज़मान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। अदालत ने 9 मुल्ज़मान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिंध के मुख्तलिफ गाँवों में आमद। बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले स्कूल डिस्पेंसरी का दौरा। गांव हिम्मताबाद में पानी की कमी समेत दीगर मसाइल हल करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गांव झंडो खोसो सैलाब से मुतासरा अफराद को उनके घरों के मालकाना हुकूक की असनाद भी दी। बिलावल भुट्टो की गांव हारून शेख अहमद सैलाब मुतासरा खानदान के नाबीना बच्चों से मुलाकात। पाक फौज किरदार, हौसले और महारत और काबिलियत की आला इक़दार की हामिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे जवानों ने यह सब बखूबी साबित कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जवानों को जबरदस्त खिराज तहसीन। खारियां गैरेजन में पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब में सिपाह सालार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ऐसी मशक़ें पेशा वाराना महारतों और हिकमत अमली सीखने का सही फोरम करार।